Good morning, students. In today's video, we would understand the merits and limitations of different types of recruitment. Now, types of recruitment we have done in the previous video, that is, one is internal and second is external. अभी यहाँ पे जो merits and limitations हम study कर रहे हैं, that is related to internal recruitment. Points I have already written here. I'm just explaining those points. First is motivation to the existing employees. Now, अगर इंटरनल रिक्रूटमेंट होती है, मतलब अगर हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से ही चुन के किसी एम्प्लॉय की या तो ट्रांसफ़र कर देते हैं या प्रमोशन कर देते हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड फील करते हैं बिकॉज उन्हीं में से ही कोई ना कोई चुना जाएगा. सो देयर इज अ काइंड ऑफ रेस टू प्रूव द टैलेंट. सो एम्प्लॉयज़ फील मोटिवेटेड. देन मोर नॉलेज अबाउट द एम्प्लॉय. नाउ इट इज फ्रॉम द साइड ऑफ एम्प्लॉयर. जब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं, देर आर चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन दैट वी मे चूज अ रॉन्ग पर्सन. 1 घंटे के इंटरव्यू में या 1-1.5 घंटे की कॉन्वर्जेशन में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू जज द 100% पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन. सो व्हेन वी आर परस्यूइंग फॉर द इंटरनल रिक्रूटमेंट, अगर ऑलरेडी कोई पर्सन काम कर रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमें पता होगा वो किस तरीके के नेचर का पर्सन है, किस तरह की उनकी डिलीजेंस है, किस तरीके से वो काम करते हैं. सो वी वुड बी हैविंग मोर नॉलेज अबाउट हिम एज एम्प्लॉयर. सो आवर सिलेक्शन विल बी इजी. देयर वुड बी चांसेस ऑफ फेयर सिलेक्शन. देन नो नीड ऑफ इंडक्शन. इंडक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन और ओरिएंटेशन. जब कोई पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नया आता है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, वी नीड टू गेट दैट न्यू पर्सन फेमिलराइज्ड विद दैट इन्वायरमेंट. And when that person is already working in that organization for years, he will be properly familiarized with that environment. हमें कुछ नया उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. डेफिनेटली काम जो नया उसको मिला है वो तो सिखाना पड़ेगा, लेकिन अलग से एक जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमें सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. देन एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ. सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा. अब यहाँ पे सरप्लस स्टाफ की एडजस्टमेंट कैसे होती है? It is specifically related to one of the methods of internal recruitment, that is transfer. जब हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर्स कैसे होती हैं कि एक जगह पे सरप्लस एम्प्लॉयज हैं, दूसरी ब्रांच में there is scarcity of employees, then in that case we would be adjusting the employees, there would be a balance. तो अगर किसी जगह पे या किसी डिपार्टमेंट में हमारे पास सरप्लस एम्प्लॉयज हैं, मतलब अगर कम से काम चल सकता है तो हमारे पास ज़्यादा एम्प्लॉयज है, वी कैन एडजस्ट दोज एम्प्लॉयज wherever it is the requirement. So this is how we can adjust. Then it is a cheaper method. Definitely, if we considered external method and internal method, in external recruitment हमें advertisement देना पड़ेगा, हमें interviews conduct करने पड़ेंगे, selection test conduct करने पड़ेंगे, हमारा time, हमारी money, हमारी energy, stationery, everything is there. वो सारी चीज़ें जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, we can save that time, we can save that money, we can save that stationery items or anything which is there, which is needed for that selection purpose. So ये सारी चीज़ें जब हम सेव कर रहे हैं, again it is in the benefit of organization. Then coming to limitations, कि अगर हम इंटरनल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, मतलब कंपनी के अंदर से ही एम्प्लॉयज़ को पोस्ट चेंज कर रहे हैं, लाइक प्रमोशन कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, so what is the limitation for that? First is scarcity of fresh talent or new blood. अगर कोई नया पर्सन हम ऑर्गेनाइजेशन में लेकर ही नहीं आ रहे हैं, in that case we won't be getting the fresh talent. अब अगर आज कोई एम्प्लॉय हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट किया और आने वाले टाइम में उसी को प्रमोट किया, फिर से उसी को प्रमोट किया, फिर से उसी को प्रमोट किया, इस चीज़ को आप समझिए कि 5-10 सालों बाद जो पर्सन ग्रेजुएट होगा, जो फ्रेश ग्रेजुएट होगा, he would have studied the updated syllabus. वो अपग्रेडेशन जो टेक्नोलॉजी में आती है, वो जो अपग्रेडेशन सिलेबस में, करिकुलम में, नॉलेज में आती है, दैट अपग्रेडेशन वोंट बी देयर. सो दैट इज द लिमिटेशन. देन एम्प्लॉयज बिकम लेथार्जिक. नीड टू राइट हियर. लेथार्जिक का मतलब है लेजी हो जाना. लेथार्जिक क्यों हो जाते हैं? बिकॉज दे नो दैट नो न्यू पर्सन इज गोइंग टू कम इन द ऑर्गेनाइजेशन. दे आर ऑलरेडी नोइंग कि हाँ हम ही हैं और हम में से ही प्रमोशन होगी. देयर इज अ काइंड ऑफ टाइम आउट परफॉर्मेंस. टाइम आउट परफॉर्मेंस से ही उनकी टाइम आउट प्रमोशन होती जाती है. तो उससे क्या होता है, जब पता ही है कि हाँ जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं उनमें से तो मैं अच्छा ही कर रहा हूँ एंड आई विल बी गेटिंग प्रमोटेड, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश नहीं करूँगी. बिकॉज आई वुड बी नोइंग कि ठीक है मेरा तो प्रमोशन होने ही वाला है.
I won't be reaching to the best of my efficiency. Then not possible in new organizations. New organization में possible ही नहीं है internal recruitment करना. Why? Because there is no existing employee to promote or transfer. New organization है तो सारे ही employees जो हैं वो नए आएंगे. Then frequent transfers reduces the productivity of the employees. कोई पर्सन अगर एक रीजन में काम कर रहा है या एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, he get kind of regularized with that work. When he is working in a particular department or in a particular region, he gets habitual with that environment. उसी environment में रह के उसको काम करने की आदत पड़ती है, उसी environment में रह के वो अपनी efficiency improve करता है. If we are frequently transferring the departments or the region or the branches of that employee in which he needs to work, in that case उसकी जो productivity है, उसकी जो intelligence है, उसकी जो efficiency है, हम उसको harm कर देंगे. So these are the merits and limitations of internal recruitment. Now we would be studying the merits and limitations of external recruitment. Coming to merits of external recruitment. First merit is qualified staff. Now the meaning here is that whenever we are doing the external recruitment, we are getting the fresh talent or the fresh graduates in the organization. ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही बार बार या तो हम उनकी पोस्ट चेंज कर रहे हैं जैसे या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. वी आर गेटिंग द न्यू टैलेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. देन वाइडर चॉइस. इफ वी आर डूइंग द इंटरनल रिक्रूटमेंट वी हैव लिमिटेड चॉइस. लिमिटेड चॉइस मतलब अगर हमारे पास जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं 15-20 लोग भी हैं, स्टिल इट इज लिमिटेड. But if we are doing the external recruitment, we are not knowing that how many people would be applying for that particular post. That can be 50, that can be 70. So in that many manner, we used to have a wider choice. हमारे पास choice ज़्यादा है, option ज़्यादा है, so that we can choose the best. Then fresh talent. Again, the related point it is that when we are getting the external recruitment or the employees through external recruitment, we are getting the fresh talent in the organization. And the same point is related to the next merit, that is competitive spirit. If we are getting the fresh talent, the existing employees already who are working in the organization, they would also feel motivated. They would also feel to learn the new techniques, to learn the upgraded knowledge. Then coming to limitations. First limitation is dissatisfaction among the existing employees. Now here you need to understand one thing. अगर कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है जिसको ये उम्मीद है कि मुझे प्रमोट कर दिया जाएगा, एट उस टाइम पे उसको प्रमोट करने की बजाय अगर हम कोई बाहर से कोई नया पर्सन उसी पोस्ट पे ले आए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है ही वुड बी फीलिंग डिससेटिस्फाइड कि मैंने तो इतनी मेहनत की, इतना काम किया, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द प्रमोशन. तो जब हम नया टैलेंट लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इवन इफ इट इज अ गुड टैलेंट, स्टिल होगा क्या, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है दे फील डिससेटिस्फाइड. देन लेंथी प्रोसेस. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज अ लेंथी प्रोसेस. क्यों? क्योंकि फिर जब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं, उनका एडवर्टाइजमेंट करना, देन एप्लीकेशंस को रिसीव करना, देन उन एप्लीकेशंस की सॉर्टिंग करना अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, देन कंडक्टिंग देयर इंटरव्यूज, सिलेक्शन टेस्ट, देयर आर मेनी स्टेप्स. सो इट इज अ लेंथी प्रोसेस. Then it is a costlier process if we compare it to internal recruitment. Even if we are giving some kind of newspaper advertisement, internal recruitment में हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, तो internal recruitment में ऐसा कोई खर्चा नहीं आता है. If it comes to external recruitment, we can use some kind of media, we can use some print media or any other kind of media. Whatever we are using our time, we are using our money there. So it is a costly process. Then chances of wrong selection. No matter how good we are conducting the test, no matter how good we are at interviewing skills, 1-1.5 घंटे के इंटरव्यू में it is not possible to judge the 100% personality of a person. So there are chances of wrong selection. हो सकता है हम किसी गलत पर्सन को सिलेक्ट कर लें, राइट? ये जो चीज है chances of wrong selection, it is not there in the internal recruitment. क्यों? क्योंकि जब हम इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं, द पर्सन इज ऑलरेडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, वी आर नोइंग द काइंड ऑफ पर्सन ही इज. उनके काम करने का तरीका क्या है, डिसिप्लिन मेंटेन करने का तरीका क्या है, किस तरह का उनका हार्डवर्क करने का एटीट्यूड है, वी आर नोइंग दीज थिंग्स. सो एज कंपेयर टू एक्सटर्नल
section in external recruitment or internal, it is there in external recruitment. So for the today's video, only these are the things, that limitations and merits of internal recruitment and similarly limitations and merits of external recruitment. Thank you.